हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में बेली को दिखाया जाता है। मार्क को चोट लगने की वजह से बेली यहाँ पर उसके घर की क्लीनिंग करने के लिए आई हुई थी। मार्क मना करता है लेकिन बेली नहीं मानती है और साथ में मार्क भी उसकी हेल्प करता है। आगे दिखाया जाता है मार्क के गार्ड को, जो कि अंकल आंट को बताते हुए काफ़ी खुश दिखाई दे रहे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज है। किसी भी कंडीशन में पोंग उस लॉकेट को हासिल करना चाह रहा था, इसी वजह से वो यंगमी को फॉलो करता है और उसके घर में ज़बरदस्ती घुसकर उसके रूम की तलाशी लेने लगता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे टेडी बियर दिखते हैं। वो वीडियोस भी बनाता है और उसे टीज भी करने लगता है कि अभी भी वो छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रही है। यंगमी पोंग से कहती है, अगर तुम सारी वीडियोस को डिलीट करोगे तो बदले में मैं ये लॉकेट दूंगी। वीडियो डिलीट करनी पड़ती है पोंग को और उसे वो लॉकेट वापस मिल जाती है। अगले सीन में बेली को दिखाया जाता है, जो कि मार्क से कह रही होती है कि वो बहुत ही अच्छा है, क्या वो उसे लाइक कर सकती है। जिस पर मार्क उसे बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अगर पास्ट के बारे में उसे सब कुछ याद आ गया तो शायद वो आज जो कह रही है वो कभी ना कहती। जिस पर बेली कहती है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी, तुम बहुत ही अच्छे हो। मार्क के वहाँ से ज़बरदस्ती जाने पर बेली सडनली उसे पकड़ लेती है और वो अपने उसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज कर लेती है, जिसकी वजह से मार्क भी भावनाओं में बह जाता है और यहाँ पर वो बेली को सडनली किस कर लेता है। उन दोनों को किस करते हुए पोंग देख लेता है, जिसकी वजह से वो मार्क की खूब पिटाई करता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को किस करने के लिए। बेली पोंग को ऐसा करने से रोकती है। पोंग अपसेट हो जाता है। वो लोग शौक करते हुए बेली को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में बात करता है। बेली उसे रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो लेकिन शायद मेरे लाइफ पार्टनर नहीं, जिसकी वजह से पोंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। और अगले सीन में वो यंगमी के साथ बैठ करके खूब ड्रिंक करता है। दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे और अगली मॉर्निंग दोनों एक ही बेड पर मिलते हैं। यंगमी पोंग से क्वेश्चन करने लगती है कि तुम मेरे बेडरूम में मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। पोंग उसे बताता है कि कल रात क्या हुआ उसके बारे में उसे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यंगमी उसे हिट करती है और साइको बोलती है। नेक्स्ट सीन में टर्न की डॉटर बेली को सब कुछ बताने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में क्रिट आ जाता है जो उसे किडनैप कर लेता है। बेली ये सब करते हुए देख लेती है। वो क्रिट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। इसके बारे में वो सब कुछ जा करके शेयर कर देती है मार्क से। मार्क उसकी हेल्प करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मार्क की वजह से क्रिट टर्न की बेटी को कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि वो उसके मैटर में इंटरफेयर ना करे, अदरवाइज वो और उसके डैड दोनों जान से जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब यंगमी को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और सडनली बेहोश भी हो जाती है। जब पोंग उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है तब उन दोनों को मालूम पड़ता है कि यंगमी प्रेग्नेंट है और पोंग बहुत जल्द डैड बनने वाला है। पोंग के पहलू तरे तो मानो ज़मीन से खिसक जाती है और यही सिचुएशन कुछ यंगमी की रहती है। घर आने के बाद भी पोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इंटरनेट पे बच्चे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। अगली सीन में दिखाया जाता है वो यंगमी की हर तरह से केयरिंग कर रहा होता है ताकि उसका बच्चा सेफ रह सके। होता वही जिस बात का डर रहता है, दा को मालूम पड़ जाता है कि यंगमी प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का बाप कोई और नहीं पोंग है। वो पोंग को समझाने की कोशिश करती है। पोंग एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो अपने डैड की फ़ोटो शो करते हुए बताती है कि आज डैड हमारी लाइफ में नहीं है, हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तुम अपने बच्चे को अपने होते हुए डैड का प्यार कैसे नहीं देख सकते हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, जाओ उस बच्चे को कैसे भी अपनाओ। आगे दिखाया जाता है दा की बातों में इतना ज़्यादा असर रहता है कि पोंग मान जाता है। वो आता है बेली के पास और उसे सॉरी कहता है कि शायद मैं लाइफ में तुम्हें कभी अपना लाइफ पार्टनर ना बना सकूं, क्योंकि इससे पहले मुझे बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंस काम को करना है और जो गलतियां मैंने की है उसे सुधारना भी तो है। इसी वजह से प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। बेली भी टोटली शॉक में थी कि पोंग उसे कितना ज़्यादा लाइक कर रहा था और आज वो उसके सामने उसे रिजेक्ट कर रहा है। दा उसे सब कुछ बता देती है कि आखिर उसके भाई पोंग के लाइफ में चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पोंग फाइनली उस बच्चे को अपना नाम देना चाह रहा था। उसने गलती की थी तो इसी वजह से वो इस गलती की भरपाई भी करना चाह रहा था। वो यंगमी से सॉरी भी बोलता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो एक अच्छा डैड बनकर के फ्यूचर में ज़रूर दिखाएगा। यंगमी की लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बॉय आया था जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो फिर भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि सारे बॉयज़ एक ही तरीके के हैं, वो सब गर्ल्स को बस धोखा देते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब वहाँ पर यंगमी के डैड आ जाते हैं और उन्हें भी मालूम पड़ जाता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। वो अपनी बेटी की मुँह से सुनना चाह रहे थे। यंगमी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिल यहाँ पर मार्क के ऊपर फटता है, क्योंकि डैड को ऐसा लग रहा था कि मार्क ने ये सब किया है। बेचारे मार्क की तो अच्छी खासी पिटाई हो जाती है, लेकिन फिर भी सच्चाई क्या है इसके बारे में मार्क नहीं बताता है। मार्क को मालूम रहता है। आगे निक को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि चलो मार्क ने वो सब कर दिखाए जो कि वो चाहते थे।
वो रिश्ते की बात पक्की कर देते हैं कि वो बहुत जल्द उसकी शादी करने वाले हैं। अब इस बारे में जब पोंग को पता चलता है तो यंगमी से बात करने के लिए आता है। यंगमी उससे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी, वो स्टर्ट से जाने लगती है। पोंग यंगमी की केयरिंग करते हुए उसे कहता है तुम्हारा 2 मंथ्स कंप्लीट होने को आया है और तुम इस तरह से स्टर्ट से चलोगी तो बेबी को ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हें आराम से चलना है। वो उसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रहा होता है लेकिन यंगमी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है बेली अपने वर्कशॉप में काम कर रही होती है जहाँ एक बार फिर से क्रीट आया हुआ था। क्रीट बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। वो यहाँ पर आता है, वो बेली को कुछ भी नहीं बोलता है और सीधा वो बेली के कामों में उसकी हेल्प करने लगता है। बेली भी क्रीट के इस तरह के बिहेवियर को देख करके शॉक में थी। वो उससे पूछती कि क्या बात है। एक्चुअली अब क्रीट की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। बेली के आ जाने की वजह से क्रीट अब अपने पास्ट को सब कुछ भुलाना चाह रहा था। वो अच्छा बनना चाह रहा था क्योंकि वो बेली को लाइक करने लगा था। बेली को फ्लावर्स मिलते हैं जहाँ वो पास्ट के बारे में सब कुछ याद करती है। उसे याद आता है कि ऐसे फ्लावर्स तो उसके फ्रेंड लेकर आया करता था। वो हर जगह ढूंढने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर सिर्फ क्रीट रहता है। क्रीट उसे कहता है ये जिसने भी तुम्हें दिया है यकीन मानो तुम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, इसी वजह से तो तुम्हें फ्लावर्स गिफ्ट करके जा रहा है। बेली को क्रीट की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो वहाँ से चली जाती है। मार्क वहीं पर छुपा रहता है क्योंकि ये फ्लावर्स किसी और ने नहीं मार्क ने दिया था। बेली के जाने पर क्रीट उससे कहता है जो कोशिशें करनी है कर लो लेकिन इस बार अपने लाइफ से बेली को मैं दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार तुम्हें बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें नाई नहीं बनना है बन जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन मेरी एक बात का अच्छे से ख्याल रखना, बेली को मैं अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। बेली को मैं किसी भी कंडीशन में अपना बना कर रहूँगा जहाँ पर दोनों के बीच में फाइटिंग भी होती है। अगली सीन में दिखाया जाता है जब यंगमी सोकर के उठती है तो उसके बेडरूम में पोंग था। वो उससे पूछने लगती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पोंग उसे बताता है कि वो सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है क्योंकि वो उसकी केयरिंग करना चाह रहा है। वो उसकी हर तरह से केयरिंग कर रहा होता है। इवन पोंग यंगमी के लिए अपने हाथों से कुकिंग भी करना सीख चुका था। नेक्स्ट सीन में टर्न की डॉटर को दिखाया जाता है। जैसे तैसे करके वो बेली के सामने पास्ट की पूरी सच्चाई रख देती है कि किस तरह उसकी फैमिली वालों को मारा गया था। उस टाइम वो वहीं पर थी और ये भी बता देती है कि निक ने मारा है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है बेली के सामने अब सच्चाई आ जाती है और मार्क की भी सच्चाई आ जाती है कि असली नाई नोई कोई और नहीं बल्कि मार्क है। वो उसे थैंक्स भी बोलती है, साथ ही वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत भी करने लगती है कि पास्ट में उसने उसकी फैमिली को मारा। नेक्स्ट सीन में पोंग को दिखाया जाता है यंगमी की केयरिंग करने के लिए वो उसके डैड को भी मना लेता है और यहाँ पर वो यंगमी का पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाता है जिसकी वजह से अब वो हर तरीके से यंगमी की केयरिंग कर रहा होता है। इवन वो उसे हेल्थी फूड खाने पर भी मजबूर कर देता है कि उसे ऐसे फूड खाने चाहिए जो कि उसके बेबी के लिए अच्छे हों, न कि ऐसे फूड जिसकी वजह से बेबी हर्ट होए। डैड बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि ये कल का आया हुआ लड़का मेरी बेटी की कितनी ज़्यादा केयरिंग कर रहा है। अगली सीन में करण और यंगमी की ज़बरदस्ती वाली शादी की सारी रिचेस को दिखाया जाता है। मार्क किसी भी कंडीशन में शादी नहीं करना चाह रहा था लेकिन डैड ने उसे फोर्स किया था कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो बेली को मार देंगे, जिसकी वजह से मार्क को ज़बरदस्ती ये शादी करनी पड़ती है। उस शादी में उसे इन्वाइट भी किया जाता है। बेली क्रीट के साथ आई हुई थी। क्रीट बेली को कुछ ज़्यादा ही टाइटली अपने क्लोज कर लेता है क्योंकि वो हर तरह से मार्क को जेलसी फील कराना चाह रहा था कि लाइफ में उसे सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिल पाएगा। मार्क को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आगे शादी की रिचुअल्स स्टार्ट होती है और इस बीच डैड को सच्चाई का पता चल जाता है कि मार्क इस बच्चे का रियल डैड नहीं है बल्कि पोंग है। पोंग की भी अच्छी खासी पिटाई होती है। यहाँ पर यंगमी को दिखाया जाता है जो अपने डैड के सामने स्टंट लेती है और यंगमी फर्स्ट टाइम पोंग को सपोर्ट करती है। वो उसकी बिल्कुल भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। आगे जब बेली को इस बारे में पता चलता है तो वह एक बार फिर से मार्क से मिलने के लिए आती है जहाँ पर उसे सच्चाई का पता चलता है कि मार्क ने उसकी फैमिली को नहीं मारा, उसके डैड के फोर्स करने पर उसने ये सब काम किया। अगले सीन में मार्क के डैड निक के खिलाफ जाल बुना जाता है। उन्हें उनके प्राइवेट प्लेन में ही बैठा करके बम से उड़ा दिया जाता है और यहाँ पर मार्क अपनी आंखों से अपने डैड को मरता हुआ देखता है तो बहुत बुरी तरीके से रोता है। सामने बेली को देख करके बस वो उसे हक कर लेता है और रोने लगता है कि आज उसने अपने डैड को खो दिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है बेली और मार्क के ऊपर गुंडों का हमला हो जाता है। किसी ने ऑर्डर दिया था बेली और मार्क को जान से मार देने के लिए। खैर जैसा तैसा करके बेली और मार्क अपनी जान बचाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है ये काम किसी और ने नहीं बल्कि क्रीट की मॉम ने किया था। क्रीट अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि निक को मारने वाला कोई और नहीं उसी की मॉम थी। वो पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने निक को क्यों मरवाया, जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है बस आगे आगे देखो कि मैंने ये सब क्यों किया। आगे क्रीट की मॉम को दिखाया जाता है वो मीटिंग करती हैं और अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब क्रीट को बिग बॉस बना देती है। क्रीट उस चेयर पे बैठता है और एक खतरनाक वाली स्माइल देता है। आगे निक को सही सलामत और जिंदा देखकर
अपने सामने क्रीट और उसके मॉम दोनों के ही होश उड़े हुए थे। क्रीट की मॉम किसी भी कंडीशन में अपने बेटे को बिग बॉस के पोस्ट से हटाना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और निक पर अटैक करने वाली रहती है, लेकिन क्रीट रोक देता है। आगे दिखाया जाता है क्रीट की मॉम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है बेली पर कि मार्क की लाइफ है ना ये, इसे ये स्पॉइल कर दूंगी। क्रीट की मॉम बेली को मारने के लिए जब गन बढ़ाती है तो क्रीट सपोर्ट में बेली के खड़े हो जाता है। नहीं मॉम, मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा करने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए इस लड़की को आप जरा भी हर्ट नहीं करेंगे। बेली वहाँ से भागती है, क्रीट उसे रोकता है, हक कर लेता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, किसी भी कंडीशन में वो उसे एक खरोच भी आने नहीं देगा, वो किसी भी तरह उसे घर पर सेफ पहुँचाएगा। आगे पैच को दिखाया जाता है जो खून में लथपथ क्रीट के पास आती है और बताती है कि उसे शूट किसने किया, टी कॉन्ग ने, वो उसका बदला जरूर ले, और ये कहकर वो मर जाती है। अब यहाँ पर क्रीट को दिखाया जाता है वो अपनी मॉम को खो चुका था, इसी वजह से अब वो किसी भी कंडीशन में टी कॉन्ग को छोड़ने वाला नहीं था। वो टी कॉन्ग के पीछे पड़ जाता है और उसे बस किसी भी तरह मारने की कोशिश कर रहा होता है। क्रीट गुस्से में टी कॉन्ग को शूट करता है, लेकिन गोली जा करके निक को लग जाती है। अब निक यहाँ पर क्रीट के सामने सारी सच्चाई बता देता है कि उसका रियल डैड टी कॉन्ग है, जिसे वो शूट करने की कोशिश कर रहा है। अब क्रीट के पैरों तले तो और भी ज़्यादा ज़मीन खसक जाती है कि उसके लाइफ में कितनी सारी पजल्स थे जो कि वो सॉल्व नहीं कर सका। पैच ये सब नाटक कर रही थी, मौका पा करके वो बेली को गन पॉइंट पे रख करके वहाँ से लेकर जाती है और एक बोट में उसे ज़बरदस्ती रस्सियों से बांध देती है ताकि वो उसे समुद्र के बीचों बीच में छोड़ सके और मार सके। ऐसा करते हुए दिखाया जाता है पोंग और यंगमी दोनों देख रहे होते हैं। पोंग हेल्प करने के बारे में कहता है, यंगमी बताती है कि ये सही टाइम नहीं है इस वक्त। आगे दिखाया जाता है पैच को, वो सामने आ जाती है जहाँ पर क्रीट अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है कि आप कैसी मॉम हैं, आपने मेरी लाइफ को स्पॉइल करके रख दिया है, मेरी हाथों से मेरे डैड को मरवाने की कोशिश करी है, आखिर क्यों। तब यहाँ पर उसकी मॉम बताती है, क्योंकि मैं तुम्हें बिग बॉस बनता हुआ देखना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पापड़ बेले तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसी वजह से मैं किसी को भी तुम्हारी लाइफ स्पॉइल करने नहीं दूंगी, तुम्हारी लाइफ के बीच में जो आएगा मैं मार दूंगी। ये कहते हुए वो निक को शूट कर देती है, बेचारा निक वहीं पर गिर जाता है। अब दिखाया जाता है पैच आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो टी कॉन्ग मतलब अपने ही हस्बैंड को शूट करने लगती है, लेकिन सामने क्रीट आ जाता है और क्रीट ये गोली अपने ऊपर ले लेता है। क्रीट पास्ट की गलतियों के लिए अपने डैड से सॉरी बोलता है कि आप मेरे सामने होते हुए भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। यहाँ पर पैच को दिखाया जाता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपने ही बेटी क्रीट को शूट कर दिया है तो एकदम पागल सी हो जाती है। क्रीट जाते जाते अपनी मॉम से कहता है, याद रखना मॉम, आपने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से मारा है, और ये कहकर वो दम तोड़ देता है, जिसकी वजह से पैच भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेली को भी पानी में डाल दिया जाता है, लेकिन सही टाइम पर मार्क आकर के उसे बचा लेता है। बेली जब होश में आती है तो टी कॉन्ग उसे सॉरी बोलता है अपनी पास्ट की गलतियों के लिए। बेली के पूछने पर यहाँ पर टी कॉन्ग बताता है कि पास्ट में मार्क ने उसकी फैमिली को शूट नहीं किया था, बल्कि निक के ऑर्डर देने पर टी कॉन्ग ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था। मार्क छोटा बच्चा था, इसी वजह से वो उस वक्त उस सिचुएशन को समझ नहीं पाया। खैर यहाँ पर बेली को धक्का तो लगता है, लेकिन फिर भी वो अंकल टी कॉन्ग को माफ़ कर देती है उनके पास्ट की गलतियों के लिए। मार्क अपने डैड से मिलने के लिए आया हुआ था, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। यहाँ पर वो पास्ट के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि मार्क ने आज तक किसी की भी जान नहीं ली है, उसके हाथ खून से रंगे हुए नहीं है, बल्कि उसके डैड ने ये सब करवाया था। अब ये कहकर वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क बहुत ज़्यादा रोता है। आगे कुछ सालों का लीप दिखाया जाता है। मार्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है और उसके लाइफ में बेली की एंट्री हमेशा हमेशा के लिए हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगले सीन में पैच को दिखाया जाता है, वो जिंदा लाश बन चुकी थी। टी कॉन्ग उसे मिलने के लिए आया हुआ था, उसकी कंडीशन के बारे में पता करने के लिए। यहाँ पर वो देख करके खुद भी शौक में था कि उसकी वाइफ पागल हो चुकी है। वो ऐसा रिएक्ट करने लगती है मानो क्रीट छोटा है और वो उसे प्यार कर रही है। आगे दा के लाइफ में भी उसके सपनों का शहजादा उसे मिल जाता है, जो कि मार्क का बॉडीगार्ड रहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर पोंग को, जो कि एक नए अवतार में था, वो भी सिर्फ और सिर्फ यंगमी को मनाने के लिए वो यंगमी को कन्विंस कर रहा होता है कि वो दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें, ताकि वो दोनों एक साथ मिल करके अपने होने वाले बच्चे का फ्यूचर ब्राइट कर सकें। उन दोनों को रोमांस करता हुआ देख करके दा भी स्माइल करने लगती है। आगे दिखाया जाता है यंगमी के डैड को। यंगमी के डैड यंगमी से माफ़ी मांगने के लिए आए हुए थे, लेकिन एक नए अवतार में, गर्ल के अवतार में। यंगमी देखते ही अपने डैड को पहचान लेती है, वो वहाँ से जाने लगती है। डैड उससे सॉरी बोलने लगते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्या हम लोग तुम्हारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि उस घर में तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। खैर यंगमी को दिखाया जाता है वो अपने डैड से कब तक नाराज़ रह सकती थी। यंगमी अपने डैड को माफ़ कर देती है। डैड विग हटाने लगते हैं, जिस पर पोंग का कहना रहता है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मत हट रही है, और वैसे भी यहाँ पर पार्टी चलने वाली है तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा।
आगे दिखाया जाता है मार्क का बर्थडे रहता है। सारे लोग सेलिब्रेशन के लिए आए हुए थे। यहाँ पर सब लोग मार्क को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो सबके सामने बेली को आई लव यू बोले। यहाँ पर मार्क बेली को आई लव यू बोलता है, सारे लोग स्माइल करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।